गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टकेशुरा का दंड या वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसका हिंदी है केशुर का दंड। ठीक है, ये देखिए कि अपने जो इसको सिंपली भाषा में रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम धड़ एवं ग्रीवा को सहारा देने वाले 26 बोन्स से जुड़कर बना लचकदार ढांचा है। ठीक है, क्या है वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो है धड़ एवं ग्रीवा को सहारा देने वाला है। धड़ और ग्रीवा को क्या है, दोनों को सपोर्ट करने वाले 26 बोन्स से जुड़कर बना, यानी 26 हड्डियों से मिलकर क्या होता है, जुड़कर बना लचकदार ढांचा है। लचकदार माने अगर ये लचकदार ढांचा यानी हिलडुल मुड़ सकता है। ठीक है, इसे आम बोलचाल की भाषा में रीढ़ की हड्डी अथवा बैकबोन और स्पाइनल भी कहा जाता है। अब अपनी आम भाषा में, आम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, रीढ़ की हड्डी अथवा बैकबोन ऑफ स्पाइन। ठीक है, इसको बैकबोन ऑफ स्पाइन भी या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये होता कैसा है, यह अंग्रेजी के अक्षर एस से मिलती जुलती लचकदार बोन्स रचना है। एस जैसे एस होता है, एस आकार की क्या होती है, बोन्स होती है, उससे मिलती जुलती होती है, एवं ये क्या होती है, लचकदार बोन्स रचना है जो स्कल के आधार से धड़ की संपूर्ण लंबाई तक फैली होती है। कहाँ से होती है, अपने खोपड़ी के आधार से, और कहाँ तक, धड़ की संपूर्ण लंबाई, जितना अपना धड़ है उसकी संपूर्ण लंबाई तक क्या होता है, फैला होता है। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कहाँ से होता है, लचकदार अस्थि होती है। ठीक है, एस आकार से मिलती जुलती लचकदार अस्थि है। ठीक है, जो स्कल के आधार से धड़ की संपूर्ण लंबाई तक क्या होती है, इसका व्यास होता है, फैली हुई होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का भार शरीर के कुल भाग का लगभग 2/5 है और यह बोन्स की एक श्रृंखला से बनी होती है जिन्हें वर्टिब्रल बरी कहा जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का भार यानी इस वर्टिब्रल कॉलम का जो कुल भार शरीर के कुल भाग से क्या है, 2/5 है और यह बोन्स की एक श्रृंखला से बनी होती है। क्या होती है, एक बोन्स की श्रृंखला से बनी होती है जिन्हें वर्टिब्रल बरी कहा जाता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, वर्टिब्ररी कहते हैं। अब देखो नीचे नेक्स्ट क्या है, पुरुषों की रीढ़ की हड्डी की 71 सेंटीमीटर, ठीक है, यह तथा स्त्रियों की रीढ़ की हड्डी की लंबाई 61 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब देखो मेल्स की जो बोन्स होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो क्या है, उसकी लंबाई होती है 71 सेंटीमीटर तक, तथा जो फीमेल्स की वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन्स होती है वो होती है 61 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, फीमेल की मेल की में डिफरेंट होता है। पुरुष की जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो बड़ी होती है, लंबी होती है, और फीमेल की जो होती है वो कम लंबी होती है, यानी 61 और 71। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में प्राय 26 वर्टिब्री होते हैं जो निम्नलिखित है। अब देखो एक वयस्क एडल्ट की वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती है प्राय कितनी होती है, 26 वर्टिब्रा होती है जो निम्नलिखित होती है। कौन सी होती है, जो 26 जो बोन होती है, इसमें से अपन देखेंगे पहला 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। 7 क्या होती है, सिर्फ 7 बोन, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये देखोगे क्या होती है, गर्दन वाले क्षेत्र में स्थित होती है। क्या होती है, गर्दन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। ठीक है, सेकेंड 12 थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, ये क्या होती है, 12 जो होती है क्या, थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। ये क्या होती है, थोरेक्स पिछला भाग बनाती है, और ये क्या बनाती है, थोरेक्स का पिछला भाग, जो थोरेक्स होता है अपना उसका पिछला भाग किससे बनती है, थोरेसिक वर्टिब्रा से होती है, जो कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, नेक्स्ट 5 लंबर वर्टिब्रा होती है। ठीक है, ये क्या होती है, 5
लंबर वर्टिब्रा होती है। ये थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे लंबर क्षेत्र में स्थित होती है। क्या होती है? 5 जो बोन होती है लंबर वर्टिब्रा होती है और ये थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे लंबर क्षेत्र में स्थित होती है। ठीक है। नेक्स्ट एक सेक्रल वर्टिब्रा। ठीक है, यानी कि एक सेक्रल नहीं है, ये तो 5 सेक्रल है, लेकिन पांचों सेक्रल मिलकर क्या बनती है? जुड़कर एक सेक्रम बनते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 5 सेक्रल वर्टिब्रा जुड़कर एक सेक्रम बनाती है। ठीक है, 5 सेक्रम वर्टिब्रा क्या होती है? कनेक्ट होती है, जुड़ती है, तो उससे क्या बनता है? सिर्फ एक सेक्रम वर्टिब्रा बनती है। ठीक है, एक कोकैक्स वर्टिब्रा, यानी अब इसमें देखो सेक्रम जैसे 5 जुड़ी थी, वैसे क्या है? 4 कोकाक्सियल वर्टिब्रा जुड़कर एक कोकाक्स बनाती है। कोकाक्सियल वर्टिब्रा कितनी होती है? 4 होती है, और उन चारों से मिलकर क्या बनती है? एक कोकैक्स वर्टिब्रा बनती है। तो ये कुल जो होती है कितनी होती है? अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी में 26 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, ये किस व्यक्ति के? वयस्क व्यक्ति के। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों में 33 अलग अलग वर्टिब्रा होती है, जिनमें सेक्रम एवं कोकैक्स की नव वर्टिब्रा संयुक्त नहीं होती है। देखो बच्चों में क्या होती है? जो कोकैक्स और सेक्रम जो होती है क्या होती है? अलग अलग होती है, जुड़ती नहीं है। ये जुड़ने के बाद क्या हो जाती है? 26 हो जाती है। तो बच्चों के इसमें कितनी होती है? पूरी वर्टिब्रा कॉलम की बोन जो होती है 33 होती है, क्योंकि ये क्या होती है? एक से दूसरे में जुड़ी नहीं होती। सर्वाइकल, थोरैक्स और लंबर वर्टिब्रा गतिशील होती है। जो सर्वाइकल और थोरैक्स और लंबर वर्टिब्रा जो होती है वो क्या होती है? गतिशील होती है, लेकिन सेक्रम और कोकैक्स गतिशील नहीं होती है। सेक्रम और कोकैक्स क्या होती है? ज़्यादा नहीं बढ़ती है, और सर्वाइकल, थोरैक्सिक और लंबर वर्टिब्रा क्या होती है? गतिशील होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, अब अपने को इसमें एक चीज़ पता हो गई है कि वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कितनी बोन होती है? 26 बोन होती है। कौन सी? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, 1 सेक्रम वर्टिब्रा और 1 कोकैक्स वर्टिब्रा। और बच्चों में वही 33 होती है, क्योंकि 5 सेक्रम वर्टिब्रा से जुड़कर क्या बनता है? एक सेक्रम वर्टिब्रा, और 4 कोकैक्सिया वर्टिब्रा से मिलकर क्या बनता है? एक कोकैक्स बनता है, जो बच्चों में क्या होता है? जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या? फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के कार्य। अब इसका जो कार्य है, क्या क्या कार्य, फंक्शन क्या है इसके, तब हम पढ़ेंगे फंक्शन। यह स्कल को थामे रहता है। जो रीढ़ की हड्डी क्या करता है? जो अपनी खोपड़ी होती है उसको क्या करता है? थामे रहता है। शरीर के लिए एक दृढ़ अवलंब के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? दृढ़ अवलंब के रूप में क्या करता है? अपने बॉडी में वर्क करता है। सभी वर्टिब्रल फॉर्मिना मिलकर वर्टिब्रल केनाल बनाते हैं। यानी सभी, अपन ने क्या किया था? जो पढ़े थे क्या? जितनी बोन्स है वो मिलाकर क्या करती है? वर्टिब्रल फॉर्मिना जो है वो सब मिलकर क्या बनाती है? वर्टिब्रल केनाल का क्या करती है? निर्माण करती है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड विद्यमान रहती है। और इसमें क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? प्रेजेंट रहती है। और ये वर्टिब्रल केनाल उसकी रक्षा करती है, और वर्टिब्रल केनाल क्या करती है? उस स्पाइनल कॉर्ड की क्या करती है? रक्षा करती है। वर्टिब्रल के बीच में उपास्थि या कार्टिलेज की बनी डिस्क के पाए जाने की वर्टिब्रल कॉलम में लचीलापन बनता है। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम का लचीलापन कैसे बनता है? उसमें क्या होता है? उपास्थि या कार्टिलेज की बनी डिस्क के पाए जाने। इसमें क्या है? कार्टिलेज की बनी क्या होती है? डिस्क बनी होती है, जिससे क्या करती है? वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? लचीलापन बना रहता है। अब अपने को कोई पूछेगा कि वर्टिब्रल कॉलम लचीला क्यों होता है, तो उसमें उपास्थि या कार्टिलेज की बनी डिस्क पाई जाने के कारण क्या होती है? यह वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? लचीला बनता है। जिसके सिर पर चोट लगने से उसके थोड़ा नीचे को दब जाने से मस्तिष्क को क्षति नहीं पहुंचती है। क्या होता है? जब सिर पर चोट लगने से उसके दड़ को, अगर सिर को चोट लगे उसके दड़ को थोड़ा नीचे दब जाने से क्या होता है? मस्तिष्क क्या होती है? क्षति नहीं पहुंचता था। दौड़ते कूदते समय शरीर में आघात
कम पहुंचता है, यानी अपन क्या होते हैं दौड़ते कूदते समय क्या होता है अपने शरीर को चोटें बहुत कम पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम शरीर का एक्सिस बनाता है, ठीक है, अक्ष बनाता है और शरीर के भार को संभालता है। और क्या करता है जो वर्टिब्रल कॉलम है ये क्या करता है एक्सिस बनाता है और अपनी बॉडी के क्या है वेट को क्या करता है संभाल के रखता है। इसमें रिब्स, शोल्डर, ग्राइडल तथा ऊपरी भुजाएं, निचली भुजाएं तथा श्रोणी, मेखला यानी पेल्विस जुड़ी होती है। इससे क्या होती है रिब्स, शोल्डर, ग्राइडल, ठीक है, ऊपरी भुजाएं, निचली भुजाएं और पेल्विस क्या होती है इससे कनेक्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्सिस, स्कल से जुड़ा होता है, जो क्या होता है प्रथम वर्टिब्रा एक्सिस क्या होती है स्कल से क्या होती है जुड़ा होता है तथा यह सिर को सहारा प्रदान करता है जिससे सिर ऊपर नीचे तथा बाएं गति करता है। क्या होता है एक्सिस जो होता है स्कल से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने से क्या करता है अपने स्कल को क्या करता है हेड को सहारा प्रोवाइड करता है जिससे अपना जो हेड है क्या होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या करता है गति कर सकता है, यानी मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट है कर्वेश ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रा कॉलम केशुरादंड के वृक्क कर्वेश देखेंगे। एक एडल्ट पर्सन में वर्टिब्रा कॉलम को साइड से देखा जाए तो, यानी एक एडल्ट व्यक्ति में क्या करें वर्टिब्रा कॉलम को साइड से देखा जाए तो चारों एंटीरियल और पोस्टीरियल कर्वेज दिखाई देते हैं। क्या होती है अपने को चार अग्रपक्ष क्या होती है कर्व दिखाई देते हैं, नॉर्मल कर्व कहते हैं और इसे क्या कहते हैं दिखाई देते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं नॉर्मल कर्व। अब देखो एक वयस्क व्यक्ति में क्या होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साइड से देखा जाए, वर्टिब्रल कॉलम का अगर अपन साइड से देखेंगे तो क्या होते हैं चार एंटीरियल पोस्टीरियल कर्वेज दिखाई देते हैं जिससे अपन क्या बोलते हैं नॉर्मल कर्वेज कहते हैं। ठीक है, चार वर्टिब्रल कर्वेज कौन से होती है इसमें देखेंगे। पहला सर्वाइकल कर्व, सर्वाइकल कर्व क्या होता है यह कर्व गर्दन में होता है, यह कर्व क्या होता है गर्दन में होता है जो आगे की ओर क्या होता है निकला हुआ होता है कर्व। ठीक है, यह कर्व क्या होता है गर्दन में होता है, ठीक है, नेक में होता है जो क्या होता है आगे की ओर क्या होता है निकला हुआ रहता है, आगे की ओर थोड़ा क्या होता है ये कर्व निकला हुआ होता है। ठीक है, सेकंड थोरेसिक कर्व, थोरेसिक कर्व क्या होता है यह कर्व वृक्क में होता है, ठीक है, जो पीछे की ओर धंसा हुआ कर्व रहता है। ठीक है, क्या होता है ये जो थोरेसिक होता है वो क्या होता है पीछे की ओर थोड़ा धंसा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लंबर कर्व, यह कर्व कटी प्रदेश में होता है। ठीक है, कटी प्रदेश में होते हैं वहाँ क्या होता है जिसमें यह आगे की ओर क्या होता है कर्वेक्स रहता है और वहाँ ठंड ज़्यादा जैसे ठंड होगी तो क्या हो जाएगा आगे की ओर क्या होगा थोड़े कहीं देखिएगा कुछ व्यक्तियों में क्या होता है थोड़े आगे की ओर निकला हुआ कर्व रहता है। ठीक है, अब देखो सेक्रल कर्व, यह सेक्रम तथा कॉकेक्स तक होता है, सेक्रल कर्व का होता है सेक्रम तथा कॉकेक्स तक होता है जो सेक्रम में आगे की ओर तथा कॉकेक्स में पीछे की ओर क्या होता है धंसा हुआ होता है। ठीक है, सेक्रल कर्व अपन कर्व देखिए कितने होते हैं चार होते हैं तो इसमें सेक्रल कर्व क्या होता है कॉकेक्स तथा सेक्रम तक होता है, ये कर्व क्या होता है कॉकेक्स तथा सेक्रम तक होता है जो सेक्रम में क्या करता है आगे की ओर तथा कॉकेक्स में क्या करता है पीछे की ओर क्या होता है धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गए अपने चार कर्व। अब ये दो प्रकार के होते हैं प्राथमिक कर्व और द्वितीय कर्व। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहला प्राथमिक कर्व। प्राथमिक कर्व क्या होता है थोरेसिक एवं सेक्रल कर्व को प्राथमिक कर्व कहते हैं। किससे बोलेगा अपन थोरेसिक और सेक्रल कर्व को क्या कहते हैं प्राथमिक कर्व कहते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी के समय से ही वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के समय से ही क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम में क्या प्राइमरी कर्व पाया जाता है। ठीक है, गर्भावस्था में शिशु मुंडा हुआ स्थित रहता है और
पेल्विस ग्राइडल ऊपर धड़ की ओर मुड़ी हुई रहती है, जिससे उसका सिर घुटने तक पहुंचाया जाता है। क्या होता है, ये जो होता है गर्भावस्था में शिशु का मुंह जो होता है क्या होता है स्थित रहता है, और क्या होता है पेल्विक ग्राइडल ऊपर धड़ की ओर क्या होता है मुड़ी हुई रहती है, जिससे उसका जो हेड है वो क्या होता है घुटनों तक क्या होता है पहुंच जाता है। इस स्थिति में उसके वर्टिब्रा कॉलम पूर्ण रूप से पीछे की ओर से कन्वेक्स सी के आकार का हो जाता है। ठीक है, और उस स्थिति में क्या होता है वर्टिब्रा कॉलम पूर्ण रूप से क्या होता है कंप्लीटली से क्या होता है पीछे की ओर क्या होता है कन्वेक्स सी के आकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी कर्वेक्स। सेकेंडरी कर्वेक्स क्या होता है, सर्वाइकल एवं लंबर कर्व सेकेंडरी कर्वेक्स कहलाते हैं। सर्वाइकल एवं लंबर जो होता है वो क्या होता है सेकेंडरी कर्व्स कहलाते हैं। सर्वाइकल कर्व जन्म के लगभग 3 माह की आयु के पश्चात बनना शुरू होता है। क्या होता है सर्वाइकल जो कर्व होता है बर्थ के लगभग 3 महीने के पश्चात बनना क्या होता है स्टार्ट होता है, जब शिशु अपना सिर ऊपर उठाना आरंभ करता है। जैसे जब चिल्ड्रन क्या करता है बच्चे क्या करता है जब अपना हेड को ऊपर उठाना आरंभ करता है तो क्या होता है सर्वाइकल कर्व बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, लंबर कर्व उस समय बनता है जब बच्चा 1 से 1.5 वर्ष की आयु के पश्चात सीधा खड़ा हो जाता है। 1 से 1.5 वर्ष की आयु के पश्चात क्या होता है जब बच्चा सीधा खड़ा हो जाता है उसमें क्या बनता है लंबर कर्व बनता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं एबनॉर्मल कर्वेज। ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे केफोसिस, लेडोसिस, स्क्लोसिस। ठीक है, और इसमें देखें कि पहले काइपोसिस। काइपोसिस क्या होता है कब्जता या कुबड़ापन, क्या कहलाएगा काइपोसिस। ठीक है, थोरेसिस क्षेत्र में वर्टिब्रल कॉलम पीछे की ओर कर्वसिटी बढ़ जाती है। क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम पीछे की ओर क्या होता है इसमें अनुदैर्घ्यता बढ़ जाती है, यानी पीछे की ओर अनुदैर्घ्यता उसकी क्या हो जाती है थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे पीठ में एक कुब्बड़ निकला हुआ दिखाई देता है। जिससे पीठ में क्या होता है कुब्बड़ निकला हुआ दिखाई देता है, इसे पीठ गोल हो जाती है। इससे क्या हो जाती है जो पीठ होती है क्या हो जाती है गोल हो जाती है। ये दशा को काइपोसिस कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे काइपोसिस कहते हैं। ठीक है, यह रोग बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, और जो काइपोसिस जो डिसीज़ है वो किससे हो रही है बच्चों में जो होती है विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें रोग को अक्सर खांसी होती रहती है। इससे क्या होता है जो पेशेंट है रोगी को क्या होता है अक्सर अपने उसको क्या होता है कफ होता रहता है। ठीक है, सिर आगे की ओर को निकला होता है तथा छाती सपाट होती है। जो उसका सिर होता है वो क्या होता है आगे की ओर निकला हुआ होता है और जो चेस्ट होता है क्या होता है वो सपाट होता है। ये हो गया काइपोसिस। ठीक है, अब देखोगे लॉर्डोसिस। ठीक है, जब सामने की ओर को लंबर रीजन में ठीक है कटी प्रदेश में क्या होगा कन्वेक्सिस और अधिक बढ़ जाती है। कन्वेक्सिस क्या होती है इसकी क्या होती है अधिक बढ़ जाती है, तो इस दशा में लॉर्डोसिस कहा जाता है। यानी जो उसमें कन्वेक्सिस क्या होता है अधिक बढ़ जाती है तो उसमें क्या हो जाती है सामने की ओर बढ़ जाती है, तो उस दशा में क्या बोलेंगे लॉर्डोसिस कहा जाता है। यह सामान्यतः पेशीय दुर्बलता, ये किसके होता है पेशीय दुर्बलता गर्भावस्था के समय एब्डामेन पर ज़्यादा भार पड़ जाने से। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय में क्या हो जाएगा एब्डामेन पे ज़्यादा वेट बढ़ जाने से, ज़्यादा मोटापे से, रिकेट्स रीढ़ की हड्डी में टीबी से, पूर्ण या आंशिक रूप से पैरालिसिस से भी होता है। लॉर्डोसिस किससे हो रहा पेशीय दुर्बलता से, गर्भावस्था के समय एब्डामेन पर ज़्यादा वेट पड़ने से, ज़्यादा मोटापे से, रिकेट्स रीढ़ की हड्डी में टीबी से क्या होता है पूर्ण
या आंशिक रूप से अगर पैरालिसिस से भी क्या होता है लॉर्डोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्क्वालियोसिस। ठीक है, इस दशा में वर्टिब्रल कॉलम किसी एक पार्श्व की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है इस कंडीशन में, क्या होता है जो वर्टिब्रल कॉलम होता है किसी एक पार्श्व की ओर क्या होता है मुड़ जाता है, जिससे व्यक्ति उसी ओर को झुककर चलता है। अगर जिस साइड वो मुड़ गया उस साइड क्या होता है जो पर्सन हो क्या होता है उसी साइड मुड़ झुककर क्या करता है चलता है। यह सामान्यतः कंजेनाइटली वर्टिब्रा के एक तरफ से पेशियों में पैरालिसिस से भी होता है। कंजेनाइटल में जन्म के समय से उपस्थित होता है, ये क्या होता है जो जन्म के समय से उपस्थित होता है, या फिर एक तरफ की पेशियों में अगर पैरालिसिस हुआ है तो उससे भी क्या हो जाता है स्क्लेरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है, ये गतिशील वर्टिब्राओं के बीच में स्थित चक्रिकाएँ होती है। क्या होती है गतिशील केशिकाओं के बीच में क्या होती है स्थित चक्रिकाएँ होती है, जिनके द्वारा वर्टिब्रा अलग अलग रहती है, जिसके कारण क्या करती है वर्टिब्रा जो होती है क्या होती है अलग अलग रहती है। डिस्क बाहर से फाइब्रोकार्टिलेज तथा भीतर से कोमल लसदार पदार्थ से बनी होती है। जो डिस्क होती है वो बाहर से क्या होती है फाइब्रोकार्टिलेज से बनी होती है, और जो अंदर से होती है क्या होती है कोमल लेसदार पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, ये सर्वाइकल रीजन में सबसे पतली होती है। क्या होती है सर्वाइकल रीजन में क्या होती है सबसे पतली होती है, तथा लंबर रीजन की ओर धीरे धीरे मोटी होती चलती है, और कटी प्रदेश में क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है मोटी होती चलती है। यह मजबूत जॉइंट बनाती है, और क्या करती है जॉइंट को क्या करती है मजबूत जॉइंट बनाती है, तथा वर्टिब्रल कॉलम को कई प्रकार की गति प्रदान करती है तथा झटकों से बचाती है। और वर्टिब्रल कॉलम को क्या करती है ये कई प्रकार की जो गति प्रदान करती है, यानी उसको जो चलने फिरने या मुड़ने की लचीदार करने की रिक्स की क्या करती है गति प्रदान करती है, तथा जो झटके अपनी बॉडी को लगती है जैसे कूदने कूदने से तो उससे क्या करती है प्रिवेंट करती बचा के रखती है।